फाइनली जिस चीज़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो अब हमें देखने को मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन के सीज़न 3 को लेकर के, जिसका हमने पूरे 6 साल से इंतज़ार किया एंड अब हमें वो देखने को मिलने वाला है इसका सीज़न 3। वन पंच मैन यानी साइतामा है तो एक नॉर्मल ह्यूमन, लेकिन जो इसकी काउंटिंग है वो सुपर ह्यूमन के बीच में गिना जाता है। अगर तुम भी इसके सीज़न 3 देखने का प्लान बना रहे हो तो जाओ जल्दी देखो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें पता है कि सीज़न 1 एंड सीज़न 2 में क्या हुआ था? डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर हम छोटा सा रिकैप लेने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड क्लियर होने वाला है। जिसने इसका सीज़न 1 बहुत टाइम पहले देख रखा होगा उसे रिमेंबर हो जाएगा ये सीज़न अगेन से, एंड जिसने नहीं देखा उसे मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सीज़न 1 के अंदर क्या हुआ था। तो इस वीडियो को मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा जिसमें तुम बोर ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी अमेजिंग डिटेल भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो बिना स्किप किए बस लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। एंड उम्मीद करता हूँ कि तुम वीडियो को लाइक कर ही दिए होगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। वन पंच मैन कहानी है एक ऐसे बंदे की जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड वो किसी भी बंदे को एक पंच के अंदर ढेर कर सकता है। इनफैक्ट उसे मैदान के अंदर ज़्यादा देर टिकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो बंदा किसी को भी छूता है तो सामने वाले बंदे की डेथ कंफर्म है। लेकिन स्टार्टिंग से ये बंदा ऐसा नहीं था। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं इसके 3 साल पहले की स्टोरी में। बाय द वे, इस एनिमे के अंदर जिस टोक्यो की बात हो रही है उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। इस दुनिया के अंदर डीमंस के अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर डीमंस के भी लेवल है। सबसे कम पावरफुल है टाइगर, फिर उससे ज़्यादा पावरफुल है डीमन, फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ड्रैगन, एंड जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है गॉड। एंड इन सब डीमंस को ख़त्म करने के लिए हीरोज़ भी है जिन्हें हैंडल करते हैं हीरो एसोसिएशन। एंड इन हीरोज़ के भी रैंक है, जो कि ये भी रैंक डिवाइडेड है। सबसे लो पे है सी रैंक, फिर उससे ऊपर बी, फिर ए, एंड जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रैंक है वो है एस। एंड साइतामा जिस लोकेशन में रहता है उस सिटी का नाम है जी सिटी। एंड इस सिटी में एक टाइम पे डीमंस के काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए थे, जिसके वजह से इस सिटी के अंदर कोई भी लोग नहीं रहता, अकेला साइतामा रहता है। हाँ, तुम भी यही सोच रहे हो जो मैंने भी सोचा था कि साइतामा को रेंट देना ही नहीं पड़ता। तो चलो वापस बैक चलते हैं 3 साल पुराने वाले साइतामा पे। एंड उस टाइम पे जापान में अनएम्प्लॉयमेंट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी, जिसका शिकार साइतामा भी था। एंड वो अपनी झंड से लाइफ ले करके घर जा ही रहा होता है, तब उसे रास्ते में मिलता है क्रैब मॉन्स्टर, जो कि साइतामा को देख करके उस पर तरस खा लेता है एंड उसे वहीं से छोड़ करके चला जाता है। एंड उसके बाद साइतामा मिलता है ये अजीब से चिन्ह वाले लड़के से, जिसे क्रैब मॉन्स्टर पहले से ही ढूंढ रहा था, क्योंकि इस बच्चे ने क्रैब मॉन्स्टर के चेस्ट पे परमानेंट मार्कर से निप्पल बना दिए थे, जो कि क्रैब मॉन्स्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड साइतामा उस टाइम पे हीरो तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसने क्रैब मॉन्स्टर के आंखें निकाल करके उसे हरा ही देता है। एंड फिर उसके बाद साइतामा डिसाइड करता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। एंड उसने 3 साल तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की, जिसके वजह से उसके बाल तो चले गए, लेकिन उसके अंदर जो पावर आई ना वो एकदम अनब्रेकेबल थी। ना अब लौटते प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे साइतामा अनब्रेकेबल बन चुका था। एंड उसके सामने आता है वैक्सीन मैन, जो कि इंसानों के द्वारा ही फैलाई हुए गंदगी से क्रिएट होता है। एंड जैसे ही वो वैक्सीन मैन साइतामा के सामने आता है, साइतामा अपने एक ही पंच में उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन उसे ख़त्म करने के बाद साइतामा को खुद पे गुस्सा आता है, क्योंकि फिर से उसे कोई उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं मिला जो उसे टक्कर दे सके। मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं ही चला जाऊँ साइतामा से लड़ने के लिए। खैर वो अलग बात है कि मैं उससे जीत जाऊंगा। एंड फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है 2 भाइयों का, जहाँ पे एक था साइंटिस्ट एंड दूसरा था बॉडी बिल्डर। जहाँ पे साइंटिस्ट ने एक केमिकल बना करके दे दिया अपने भाई को पीने के लिए, एंड उसे पी करके वो बहुत ही बड़े टाइटन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर उसके बाद ये दोनों भाई निकल जाते हैं दुनिया को तबाह करने के लिए। एंड फिर सडनली उन दोनों भाइयों की मुलाकात हो जाती है साइतामा से, एंड अगेन से वही सीन, साइतामा अगेन से अपने एक पंच से ही उस बड़े से जाइंट टाइटन को खत्म कर देता है। एंड इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी साइतामा की लाइफ झंड हो गई। ना तो उसे खुशी मिलती थी, ना वो दुखी होता था, ना ही वो कभी हंसता था। एंड साइतामा की लाइफ भी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि वो पावरफुल तो हो गया, लेकिन वो अपने लाइफ में वो चीज़ खो देता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लाइफ में मैंडेटरी होता है। एंड फिर उसके बाद देखते हैं अंडरग्राउंड मॉन्स्टर आते हैं साइतामा को मारने के लिए, एंड वो अच्छी खासी टक्कर भी देते साइतामा को। एंड यहाँ पे साइतामा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मिला मुझे टक्कर देने के लिए। एंड जैसे ही साइतामा उनके बॉस को मारने जाता है, तुरंत अलार्म बज जाता है। सोचो इतनी बुरी किस्मत किसकी हो गई? साइतामा की है। एंड फिर उसके बाद रियल में वो अंडरग्राउंड मॉन्स्टर आ जाते हैं, एंड उनमें से जो उनका बॉस था उसको तो देखते ही देखते साइतामा कुछ सेकंड के अंदर ही हरा देता है, जिसे देख करके जितने भी बचे हुए मॉन्स्टर थे उन्होंने सफेद झंडा दिखा करके हार मान ली।
एंड यहाँ पे हो जाता है इसका एपिसोड 1 एंड। स्टार्ट करते हैं इसका एपिसोड 2। मॉस्किटो गर्ल शहर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी के खून चूस करके उन्हें मार देती थी। एंड मॉस्किटो गर्ल को रोकने के लिए आता है यहाँ पे साइबॉग। एंड स्टार्टिंग में तो साइबॉग उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ा था। एंड उस मॉस्किटो गर्ल ने सारे मच्छरों से खून ले लिया एंड आ जाती है अपने टर्बो फॉर्म के अंदर। एंड यहाँ पे जैसे वो अपने टर्बो फॉर्म में आती है वो साइबॉग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ती है। एंड जैसे यहाँ पे साइबॉग मरने वाला होता है वहाँ पे आ जाता है हमारा वन पंच मैन यानी साइतामा। यहाँ पे साइतामा को इग्नोर करो, उसके पंच को इग्नोर मत करना। एंड साइतामा एक ही थप्पड़ देता है उस मॉस्किटो गर्ल में एंड उसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि साइतामा को मॉस्किटो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम एक मच्छर ही था जिसने साइतामा को टक्कर दिया था, इसलिए साइतामा मच्छरों को पसंद नहीं करता। 1 week later. साइबॉग पहुंचता है साइतामा के घर पे उसका स्टूडेंट बनने के लिए। एंड फिर उसके बाद साइबॉग साइतामा को अपनी पास्ट स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें साइतामा को घंटा इंटरेस्ट नहीं आता। जिसके अंदर साइबॉग ने बताया है कि वो जब बहुत छोटा था तो उसके गांव में एक साइबॉग ने अटैक किया था जिसके अंदर उसके फैमिली के सारे लोग मारे गए। एंड फिर इसके बाद एक डॉक्टर ने जेनोस को साइबॉग बनाया एंड जेनोस निकला है उस साइबॉग को ढूंढ करके खत्म करने के लिए। एंड फिर अचानक से साइतामा के घर पे कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। एंड ये मॉन्स्टर वही मॉस्किटो गर्ल के टीम के होते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लायन डीमन था जिसे साइतामा काफी इजीली डिफीट कर देता है। एंड फिर उसके बाद गोरिल्ला डीमन से पूछता है कि तुम्हारा बेस कहाँ है। एंड यहाँ पे हो जाती है इसका एपिसोड 2 खत्म। नाउ मूव ऑन एपिसोड 3। आर्मर गोरिल्ला बताता है कि जीनस एक साइंटिस्ट है जो कि ह्यूमन की न्यू स्पीसीज बनाने पर काम कर रहा है। और जैसे ही जीनस साइतामा को मॉस्किटो गर्ल से लड़ते हुए देखता है उसे साइतामा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है। एंड यहाँ पे जेनोस और साइतामा उस बेस की तरफ भागने लगते हैं। एंड जैसे उस बेस तक पहुँचते हैं जेनोस अपने एक ही पंच से वो पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन असली में जो बेस था वो तो अंडरग्राउंड था एंड फिर वो अंदर निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे जीनस अपने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर यानी कार्नेज कबूतरों को रिलीज करता है जेनोस और साइतामा को खत्म करने के लिए। जहाँ पे वो कार्नेज साइबॉग को तो हरा देता है, लेकिन जैसे साइतामा उसके सामने जाता है उसकी फट जाती है लिटरली। एंड यहाँ पे साइतामा उसे बताता है अपने पावरफुल होने का राज। 100 पुशअप, 100 सिटअप एंड 100 पुलअप्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग सिंगल एवरी डे, वो भी 3 साल तक, तब जा करके वो इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कार्नेज भी आ जाता है अपने टर्बो फॉर्म के अंदर। लेकिन फिर से अगेन वही सीन, साइतामा अपने एक सिंगल पंच के अंदर उसे भी मार देता है, क्योंकि सडनली उसे रियलाइज होता है कि आज तो सुपरमार्केट के अंदर सेल है एंड उस सेल को ये बिल्कुल भी मिस नहीं करता है, इसलिए उसे इसे जल्दी से निपटा करके जाना पड़ा। एंड एपिसोड 4 के अंदर देखते हैं हैमरमैन की गैंग जो कि ये मॉनेटरी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं एंड वो गलती से एक रॉन्ग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड फिर वो अब जा रहे होते हैं एक रिचेस्ट पर्सन के पास उसे खत्म करने के लिए। एंड ये खबर पूरे न्यूज के अंदर फैल चुकी है, जो कि साइतामा भी इस न्यूज को देख रहा था एंड उसे भी ये चीज देख करके बुरा लगा, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह गंजा है। एंड साइतामा निकल जाता है उस हैमरमैन की गैंग को रोकने के लिए। और फिर उस हैमरमैन को रोकने के लिए आता है एक सी रैंक हीरो द ह्यूमन साइकिल, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। एंड फिर उसके बाद वो जो रिचेस्ट पर्सन था वो अपने सिक्योरिटी को भेजता है उस हैमरमैन को खत्म करने के लिए। एंड वो निकल जाता है इनकी पूरी गैंग को खत्म करने के लिए। एंड वो उसकी पूरी गैंग को सोनिक अकेले ही खत्म कर देता है, लेकिन उसमें से बच करके भाग निकलता है हैमरमैन। और वो हैमरमैन आ जाता है साइतामा के सामने, जो कि दोनों ही सिमिलर दिख रहे थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनके बीच में, बस हाइट को ना मैच किया जाए तो। एंड यहाँ पे साइतामा उस हैमरमैन की पूरी सूट डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसे धमकी दे करके वहां से छोड़ देता है। एंड सेम यहाँ पे हैमरमैन की तरह सोनिक भी साइतामा से टकरा जाता है एंड सोनिक को लगता है कि ये भी उन टकलू के गैंग में से एक है, मेरे को भी यही लगता था। एंड फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन यहाँ पे साइतामा गलती से सोनिक के बॉल्स पे मार देता है, जहाँ पे सोनिक उस कंडीशन में नहीं था कि ये साइतामा से और फाइट कर सके, इसलिए बोल के चला जाता है कि हम दोबारा मिलेंगे, मैं अभी तुमसे हारा नहीं हूँ। एंड यहाँ पे साइतामा को एक चीज का पछतावा होता है कि वो इतने अच्छे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसे जानते तक नहीं है। एपिसोड 5 ये दोनों हीरो एसोसिएशन टेस्ट देते हैं एंड दोनों क्लियर हो जाते हैं, जिसके अंदर जेनोस को मिलता है 100 आउट ऑफ 100 एंड साइतामा को मिलता है 71 आउट ऑफ 100, क्योंकि इसका जो फिजिकल टेस्ट था वो तो 100 आउट ऑफ 100 था, लेकिन जो इसका रिटर्न था वो अच्छा नहीं गया, इसीलिए जेनोस को मिलता है सबसे पावरफुल रैंक यानी एस रैंक एंड साइतामा को मिलता है सबसे लो यानी सी रैंक। और फिर यहाँ पे क्लास ए यानी स्नैकमैन आता है साइतामा को बुली करने के लिए, लेकिन वो खुद ही बुली हो जाता है। एंड फिर उसके बाद जेनोस जाता है साइतामा से ट्रेनिंग लेने के लिए एंड वहाँ पे साइतामा दिखाता है जेनोस को अपनी फुल पोटेंशियल पावर बिना जेनोस को डैमेज किया। एंड तब जा करके जेनोस को पता चलता है साइतामा की असली पावर। नाउ मूव ऑन एपिसोड नंबर 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्प्रिंग मस्टेज एंड गोल्डन बॉय, ये दोनों ए रैंक के हीरो है एंड ये दोनों पहुंचे हैं जेड सिटी में।
क्योंकि उन्हें एक खबर मिली है कि यहाँ जिस सिटी में एक मॉन्स्टर है जो लोगों को परेशान कर रहा है। एंड ये दोनों हीरो उस मॉन्स्टर से हार भी जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले ये हीरो एसोसिएशन में मैसेज कर देते हैं कि हाँ हम हार गए। और फिर वहीं से साइतामा गुजर रहा होता है और फिर उसके बाद हीरो एसोसिएशन से हीरो आते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। एंड फिर उसके बाद जैसे ही जेनोस घर पे आता है तो वो देखता है कि साइतामा कुछ अजीब सी सब्जियों का खाना बना रहा है जो कि वही मॉन्स्टर होता है। उसके बाद एपिसोड 7 के अंदर देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मीटियोर बहुत ही तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है। इस रैंक 7 यानी मेटल नाइट अपने न्यू वेपन को टेस्ट करता है उस मीटियोर के ऊपर, लेकिन उस मीटियोर को घंटा भी कुछ नहीं होता है तो मेटल नाइट वहाँ से चला जाता है। एंड फिर उसके बाद जेनोस भी अपने फुल पोटेंशियल पावर यूज करता है उस मीटियोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उससे भी नहीं हो पाता है। एंड फिर यहाँ पे साइतामा उस मीटियोर में एक पंच देता है एंड उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड यहाँ पे सिल्वर प्रैंक भी देखता है साइतामा की असली पावर जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। एंड उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पे साइतामा की भी रैंक बढ़ जाती है। यहाँ पे थ्रेट लेवल बताया जाता है। टाइगर अटैक पे कई सारे लोगों की जान जा सकती है एंड डीमन अटैक पे पूरा एक सिटी तबाह हो सकता है एंड ड्रैगन लेवल पे मल्टीपल सिटी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं एक बार में। एंड लास्ट में आता है गॉड लेवल थ्रेट जिसके अटैक से पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है एक बार में। एंड जिस सिटी के अंदर ये मीटियोर डिस्ट्रॉय होकर के गिरे थे उसी सिटी के अंदर ये टैंक टॉप टाइगर एंड उसी का भाई दोनों थे। एंड वो दोनों साइतामा को देख करके जल रहे थे कि आखिर ये इतना जल्दी कैसे लेवल बढ़ाया जा रहा है। एंड फिर उसके बाद उन दोनों ने मिल करके सारे लोगों को भड़काने लगे साइतामा के खिलाफ। एपिसोड 8 के अंदर देखते हैं कि सी मॉन्स्टर धरती पे आ चुके हैं यहाँ पे कब्जा करने के लिए, लेकिन उन्हें रोकने के लिए 2 ए रैंक सुपर हीरो होते हैं, स्प्रिंगर एंड लाइटिंग मैक्स, लेकिन ये दोनों हार जाते हैं सी किंग से। एंड इन्हीं दोनों को बचाने के लिए एक एस रैंक हीरो आता है मिस्टर पुरीपुरी एंड उसके साथ सोनिक भी था। एंड ये दोनों जेल से भाग करके आए होते हैं एंड उन्हीं के रास्ते में ये मॉन्स्टर भी मिल जाते हैं एंड ये दोनों मिल करके सी किंग से लड़ते हैं। एंड ये मॉन्स्टर मिस्टर पूरी को तो हरा देता है, लेकिन यहाँ पे सोनिक भाग जाता है, बोल करके जाता है कि मैं तुमसे दोबारा रीमैच करूंगा। एंड इसी शेल्टर के अंदर ए रैंक स्नैक के साथ और भी 3 सुपर हीरो होता है, लेकिन वो सब मिल करके हार जाते हैं। एपिसोड 9 जेनोस और उस सी किंग में काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए जेनोस काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। एंड जैसे ही वो सी किंग उसे खत्म करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे वो ह्यूमन राइडर दोबारा से उठता है एंड उसे पता था कि वो नहीं हरा पाएगा उसे, लेकिन फिर भी उसे चुनौती देता है, जिसके वजह से जेनोस तो बच जाता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे वो चीयर करने लगे थे ह्यूमन राइडर को। एंड फिर उसके बाद वही होता है, ह्यूमन राइडर वहाँ पे फिर से अगेन से हार जाता है, लेकिन वहीं पे आ जाता है साइतामा। फिर उसके बाद वो सी किंग साइतामा में एक पंच देता है, लेकिन साइतामा को घंटा कुछ असर नहीं होता है, लेकिन साइतामा का एक पंच से सी किंग को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। एक ही पंच के अंदर वो सी किंग पूरा खत्म। एंड फिर उसके बाद वो सोनिक फिर से आता है वो सी किंग से रीमैच करने के लिए, लेकिन जब तक वो आता है देखता है कि वो सी किंग खत्म हो चुका है। एंसेंट किंग भी नींद से जग चुका होता है, क्योंकि जितने भी डीप सी मॉन्स्टर एंड सी किंग थे वो सारे मर चुके हैं। और उतने में ही एक एस रैंक हीरो टॉर्नेडो मीटियोर को बुलाती है एंड उस एंसेंट किंग को मार देती है। हीरो एसोसिएशन के अंदर सारे टॉप एस हीरोज को बुलाया गया था, लेकिन उनमें से एक हीरो अभी भी नहीं आया था और वो था एस रैंक 1 हीरो। एंड इन्हीं सबके साथ उस जगह पे साइतामा भी था। मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि फ्यूचर प्रेडिटर शिवा बाबा ने प्रेडिक्ट किया था कि अगले 6 महीने के अंदर एक गॉड लेवल का थ्रेट देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ही बताने के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। एंड उतने में ही स्काई डेविल अपने साथियों को लेकर के हीरो एसोसिएशन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस स्काई डेविल और उसके बाकी के झुंड वालों को एक एलियन क्रिएचर ने खत्म कर दिया होता है। एंड उतने में ही एक एलियन का स्पेसशिप देखने को मिलता है जो कि पूरे सिटी ए को 90% डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। कुछ एस रैंक हीरो मिल करके उस क्रिएचर से लड़ता है, लेकिन उतने में ही साइतामा किसी को बिना बताए उस स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है एंड जो भी उसके सामने आता है उन सभी को वो पेलते जाता है आगे की तरफ। एपिसोड 11 के अंदर मेटल बैट को रियलाइज होता है कि इस क्रिएचर के अंदर एक मार्वल है जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ देखते हैं साइतामा सभी एलियंस को पेलते हुए उनके फाइनल बॉस तक पहुंच चुका होता है। एंड जो स्पेसशिप के अंदर जो फाइनल बॉस होता है वो भी काफी हद तक साइतामा की तरह ही सिमिलर होता है। वो भी अपने जितना ताकतवर या अपने से ज्यादा ताकतवर की तलाश में घूमता रहता है यूनिवर्स टू यूनिवर्स, ताकि वो उससे हरा सके। एंड तभी उसे कोई बताता है कि तुम्हारे जितना पावरफुल अर्थ पे मिलेगा, इसलिए वो अर्थ पे आ चुका है। एंड फिर साइतामा भी उस एलियन किंग का पावर आर्मर एक ही पंच में तोड़ देता है। एंड यहाँ पे साइतामा खुश हो जाता है कि हाँ चलो कोई तो मिला मेरे को इतने टाइम बाद जो मुझे टक्कर दे सके। एपिसोड 12 द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1।
यहाँ पे ड्राइव नाइट जेनोस से बताता है कि मेटल नाइट उसका दुश्मन है, इसलिए वो उससे दूर रहे। एंड यहाँ पे सिल्वर फैंग को भी वो मार्वल मिल जाता है, जिसकी वजह से वो उस क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड दूसरी तरफ स्पेसशिप में साइतामा और उस एलियन किंग की फाइट भी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। वो एलियन किंग साइतामा में एक पावरफुल पंच दे, जिसके वजह से साइतामा मून पे चला जाता है। एंड वहाँ पे पता चलता है कि साइतामा मून में भी सरवाइव कर सकता है। एंड साइतामा अगेन से अर्थ पे आता है एंड उस एलियन किंग के फाइनल पंच मारने से पहले साइतामा अपना खेल दिखाता है एंड उससे खत्म कर डालता है। एंड उस एलियन किंग के मरने के बाद वो जो स्पेसशिप है वो भी नीचे गिरने लगता है। एंड एक और अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है, जिसके अंदर से निकल के आता है मेटल नाइट, जो कि अपने वेपन के लिए आया होता है यहाँ पे। एंड सिटी ए पूरे मैप के अंदर से हट चुका होता है एंड यहाँ पे बनता है हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। एंड उस हेडक्वार्टर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो हर एक सिटी से इजीली कनेक्टेड रहे। एंड कुछ दिन बाद डीमन लेवल का थ्रेट अपीयर होता है, जिसे साइतामा अपने एक ही सिंगल पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड यहाँ पे साइतामा अगेन से अपसेट था, क्योंकि फिर से उसे कोई उसके लेवल का विलन नहीं मिला। नाउ ये था ओवरऑल सीजन 1 का रिकैप। हाँ जानता हूँ ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसके अंदर हर एक डिटेल मैंने कवर किया है। ना ओवरऑल ये तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसका सीजन 2 का रिकैप भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।